सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन, और पिछली अपने 16 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास रहेगी 17 नंबर, और आज की क्लास में बात करेंगे बकरी की प्रमुख सामान्य जानकारी व बकरी की प्रमुख विदेशी नस्लों की मुख्य विशेषता के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। बकरी की अगर हम मित्रों बात करें तो बकरी का वैज्ञानिक नाम कपरा हिरकस, अपरा नहीं है यहाँ पर, कपरा, यह ध्यान रखना। क्या नाम रहेगा? कपरा हिरकस। यहाँ लिख देता हूँ कपरा हिरकस। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? कपरा हिरकस। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो कितनी रहेगी? 60 रहेगी। और गाय में गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी थी? हमने पिछली वीडियो में बात की। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? तो गाय में भी कितनी थी? 60 थी। अगर हम बात करें भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हमने पढ़ी? तो हमने पढ़ी कितनी? 50। विदेशी गाय में पढ़ी हमने 58, और विदेशी भैंस में गुणसूत्रों की संख्या पढ़ी हमने 48। नेक्स्ट अगर हम बात करें बकरी के अन्य नाम, बकरी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो टेटो के नाम से जाना जाता है, टाट के नाम से जाना जाता है, और छयाली के नाम से जाना जाता है। टेटो, टाट, छयाली। उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यह ध्यान रखना। उपनाम तो बकरी को कहते हैं गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रीज, रनिंग डेयरी, वनस्पति का शत्रु, सीडलिंग मशीन, डबल एटीएम। तो ध्यान रखना, बकरी के उपनाम है गरीब की गाय। चलता फिरता फ्रीज क्यों कहते हैं? जब मन किया आप इसके कान को पकड़िए और इसका दूध निकाल लीजिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं चलता फिरता फ्रीज। रनिंग डेयरी भी इसी तरह है, जैसे आपका मन किया, जब मन किया आप आधा कप दूध निकालिए और चाय बना लीजिए, तो इसलिए इसे कहते हैं रनिंग डेयरी। वनस्पति का शत्रु मतलब वनस्पति को यह जड़ से खा जाती है, इसलिए इसे कहते हैं वनस्पति का शत्रु। सीडलिंग मशीन मतलब खेत में जैसे ये घूमती है तो पैर ही पैर के निशान हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसमें कोई बीज गिरेगा तो वो बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सीडलिंग मशीन। डबल एटीएम क्यों कहते हैं? इससे दूध भी उत्पादन होता है, ऊन का उत्पादन भी किया जा सकता है, और साथ में मांस का उत्पादन। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बकरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मांस उत्पादन। यह ध्यान रख लेना, मांस उत्पादन। बकरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मांस उत्पादन। लेकिन मांस के साथ साथ में इससे क्या प्राप्त होता है? दूध, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डबल एटीएम। क्या कहते हैं? डबल एटीएम। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें, तो बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी रहेगी? 37। कितनी है? 37। साथ में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बकरियां पाई जाती या सर्वाधिक बकरियों की आबादी है, तो सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत में। यह ध्यान रखना, कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक आबादी। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है बकरियों की? तो भारत में पाई जाती है। बकरी मांस उत्पादन मुख्य उद्देश्य है, तो उच्च गुणवत्ता का मांस प्राप्त होता है। वो किस उम्र की बकरी से होता है? तो ध्यान रखना, 6 से 12 माह की उम्र की जो बकरियां होती है उनसे उच्च गुणवत्ता युक्त क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है। इसके दूध में एक सामान्य गंध आती है। दूध में गंध वो कौन सी किस अम्ल के कारण है? तो कैप्रिक अम्ल के कारण आती है, और इस गंध को क्या कहते हैं? दूध में जो गंध है इसको क्या कहते हैं? गोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्राउजिंग। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, ब्राउजिंग या फिर ब्रूशिंग। बकरियों के द्वारा पेड़ों की पत्तियों व वनस्पति को खाने को ब्राउजिंग या ब्रूशिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बकरी की आवाज़। आवाज़ क्या कहलाती है? तो बकरी की आवाज़ कहलाती है मिमियाना या ब्लिटिंग। मिमियाना या ब्लिटिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना,
भेड़ व बकरी के मध्य संकरण क्या कहलाता है? क्राइमेरा जिप। गाय और भैंस के मध्य संकरण क्या कहलाता था? गाय और भैंस के मध्य संकरण क्या कहलाता था? यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। और इसके साथ में ध्यान रखना, भेड़ व बकरी के मध्य संकरण क्या कहलाता है? क्राइमेरा जिप कहलाता है। और भैंस और गाय के मध्य संकरण केटलो कहलाता है। क्या कहलाता था? केटलो। बध्यकृत बकरी का नर क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाता है? बक कहलाता है। बध्यकृत बकरी का नर क्या कहलाता है? बक कहलाता है। वयस्क ब्याने वाली बकरी कहलाती है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। वयस्क ब्याने वाली बकरी कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? नैनीज कहलाती है। क्या कहलाती है? नैनीज। बकरी की प्रथम क्लोन नस्ल तो वो कौन सी है? नूरी है। बकरी की प्रथम क्लोन नस्ल कौन सी है? नूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से यह कई बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंगोरा ऊन, यहाँ पर ऊंच नहीं, ऊन, क्या यहाँ पर? ऊन। अंगोरा ऊन प्राप्त होती है तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। और खरगोश की ऊन है वो किस रंग की होती है? तो ध्यान रखना, सफ़ेद रंग की होती है। किस रंग की होती है? सफ़ेद मुलायम। सफ़ेद मुलायम। सफ़ेद मुलायम। तो हमें प्रश्न ध्यान रखना, अच्छे से परीक्षा में ध्यान रखना है। यह प्रश्न पूछा जाएगा, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। और अंगोरा ऊन यह सफ़ेद रंग की होती है और साथ में कैसी होती है? मुलायम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंगोरा नस्ल किसकी है, तो अंगोरा नस्ल भी ये परीक्षा में पूछा गया कि अंगोरा नस्ल किसकी है। तो अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की है। अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की है। और अंगोरा नस्ल की जो बकरी है, इससे जो ऊन प्राप्त होती है उसे कहते हैं मोहेर ऊन। क्या कहते हैं? मोहेर ऊन। मोहेर ऊन प्राप्त होती है इससे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोहेर ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। जबकि अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है और सफ़ेद रंग की होती है और साथ में कैसी होती है? मुलायम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह ध्यान रखना, बकरी की सूसक चारा खाने की क्षमता शरीर भार का होती है तो कितने प्रतिशत होती है? 5 से 7% होती है। तो बकरी का शरीर अगर 100 किलोग्राम का है तो उसके सूसक चारा खाने का जो भार है वो कितना प्रतिशत रहेगा? 5 से 7%, मतलब 5 से 7 किलोग्राम। अगर 100 किलोग्राम शरीर भार है तो सूसक चारा खाने की क्षमता कितनी होगी? तो 5 से 7 किलोग्राम। यह आपने कैसे? 5 से 7%। अगर गाय भैंस में ये अगर हम बात करें, किसमें? भैंस और गाय में, तो गाय और भैंस अपने शरीर भार का कितने प्रतिशत सूसक चारा खाती है? तो ध्यान रखना, कितनी खा सकती है? 2 से 3%। कितना? 2 से 3%। अगर हम बात करें ऊँट की, ऊँट की अगर हम बात करें तो ऊँट कितना खा सकता है? तो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम। 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम, या आपने कह सकते हैं 1.5 से 2%। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें तो बकरी का जो नवजात शिशु या बच्चा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहते हैं? किड कहते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान रखना, बकरी में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। बकरी में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। बकरी में युवा नर अच्छे से ध्यान रखना, रेम किड कहलाता है। रेम किड कहलाता है। और नर क्या कहलाता है? बक कहलाता है। नर क्या कहलाता है? बक कहलाता है। युवा मादा क्या कहलाती है बकरी में? यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बकरी में युवा मादा गोटलिंग कहलाती है। जबकि जो मादा पशु है वो क्या कहलाता है? डोई या नैनीज कहलाती है। डोई या नैनीज कहलाती है। यह आपको क्या करना? अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो नेक्स्ट हमारे पास में बकरी की प्रमुख देसी नस्लों के नाम। तो बकरी की कौन कौन सी देसी नस्लें हैं? तो ध्यान रखना, जमुनापारी, बीटल, बारबरी, सिरोही, जखराना, सोजत, करौली, गुजरी। बकरवली
बकरवली, मारवाड़ी, मालाबारी, ब्लैक बंगाल, झालावादी, आसामी, चंबा, कश्मीरी, कच्छी, गेजे, गद्दी और पहाड़ी। ये प्रमुख बकरी की क्या है, देसी नस्लों के नाम है, बकरी की देसी नस्लों के नाम। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह नस्ल आती है कौन सी, बकरवली। बकरवली अगर आपसे पूछे तो किसकी है, बकरी की है। अगर आपसे पूछे बकरवाल किसकी नस्ल है, कौन सी, यहाँ लिख देता हूँ, बकरवाल नस्ल। बकरवाल अगर आपसे पूछे तो यह किसकी है, यह भेड़ की नस्ल है। यह किसकी है, यह भेड़ की नस्ल है। बकरवली किसकी है, बकरी की नस्ल है, और बकरवाल किसकी है, भेड़ की नस्ल है। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, बकरवाल किसकी है, बकरी की और भेड़ की है, और बकरवली किसकी है, बकरी की है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल आती है कौन सी, एक तो ये नस्ल आती है जमुनापारी। इसके बाद में बिट्टल नस्ल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बारबरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है। सिरोही है, यह भी अच्छे से ध्यान रखना है। जखराना अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो तीन नस्लें हैं, सोजत है, करौली है और गुजरी, ये तीनों की तीनों बकरी की क्या है, नई नस्लें हैं। ये तीनों ही तीनों क्या है, बकरी की नई नस्लें हैं, नई नस्ल है, नई नस्लें हैं। ये ध्यान रखना, बकरी की नई नस्लें कौन कौन सी है, तो सोजत है, करौली है, गुजरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों विदेशी नस्लें, तो विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, एक टोगन वर्ग आती है, एक सानेन आती है, अल्पाइन आती है, अंगोरा आती है, एंग्लो न्यूबियन आती है और न्यूबियन आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेचियोन, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अभी पीछे जोधपुर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह प्रश्न पूछा गया था, या फिर जयपुर एग्रीकल्चर जॉबनेर वाली, उसमें पूछा गया था, ध्यान रखना। स्टेचियोन क्या होता है, बकरी को खिलाने या दूध निकालने के दौरान प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्टेचियोन कहलाता है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में बकरी की प्रमुख विदेशी नस्लों की मुख्य विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं टोगन वर्ग के बारे में। टोगन वर्ग है, इसका उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग कैसा है, इसका रंग भूरा है, प्लस में सफ़ेद धब्बे व कथई धब्बे भी पाए जाती है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सींग रहित है। जो टोगन वर्ग बकरी की नस्ल है, यह कैसी है, सींग रहित है। यह कैसी है, सींग रहित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके कान व मुंह है छोटा होता है। इसके जो कान होते हैं वह मुंह होता है, वो कैसा होता है, छोटा होता है। पिछले हिस्से पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। पूंछ की साइड जांघों में अंदर की ओर धसी होती है, यह भी ध्यान रखना। चेहरे के व थूथन के दोनों तरफ सफ़ेद रंग की पट्टियां पाई जाती है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बकरी की किस नस्ल के चेहरे व थूथन के दोनों ओर सफ़ेद रंग की पट्टियां पाई जाती है, तो वो कौन सी नस्ल है, टोगन वर्ग है। दूध की अगर हम बात करें तो दूध कितना रहेगा, 5 से 6 लीटर प्रतिदिन अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर, और प्रति ब्यात की बात करें तो वो कितना रहेगा, 2613 लीटर प्रति ब्यात। वसा की अगर हम बात करें दूध में 3 से 4%, वसा कितनी रहेगी, 3 से 4%, 3 से 4%। दूध की बात करें तो ये जो टोगन वर्ग नस्ल है, ये दुधारू नस्ल है। ये क्या है, दुधारू नस्ल है। यह भी आपको ध्यान रखना, टोगन वर्ग है, ये क्या है, एक दुधारू नस्ल है। यह एक क्या है, दुधारू नस्ल है, इसलिए इसे कहते हैं मिल्क चैंपियन। इधर लिख देता हूँ मैं, मिल्क चैंपियन। इसे क्या कहते हैं, मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन। तो टोगन वर्ग है, बकरी की नस्ल है, इसे कहते हैं मिल्क चैंपियन। और यह क्या है, दुधारू नस्ल है। यह 2 वर्ष तक क्या देती है, दूध देती है। यह 2 वर्ष तक दूध देती है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो टोगन वर्ग है, इसे मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति स्थल की अगर हम बात करें, स्विट्जरलैंड की टोगन वर्ग घाटी है। रंग कैसा है, भूरा, सफ़ेद व कथई धब्बे पाए जाते हैं। सींग रहित है।
कान व मुँह के साथ छोटा है, पिछले हिस्से पर लंबे घने बाल है, पूंछ की साइड है वो जांघों में अंदर की तरफ धसी होती है। चेहरे व थूथन के दोनों तरफ सफ़ेद रंग की क्या पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है। दूध की बात करें तो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन है और 26 से 13 लीटर प्रति ब्यात है। और दूध में वसा की मात्रा अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी, 3 से 4%। ये एक क्या है, दुधारू नस्ल है और कितने वर्ष तक दूध देती है, तो 2 वर्ष तक ये क्या देती है, दूध देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो नस्ल आती है सानेन। सानेन है, इसका भी उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। कौन सा है, स्विट्जरलैंड। विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका रंग भी कैसा, सफ़ेद है और हल्का पीला क्रीम जैसा, हल्का पीला क्रीम जैसा। अब रंग इसका सफ़ेद है तो ये क्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम गर्मी सहनशील, कम गर्मी सहनशील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मादा है वो क्या है, सींग रहित है। मादा है वो क्या है, सींग रहित है, जबकि नरों में क्या पाई जाती हैं, सींग पाई जाती है। नर व मादा दोनों में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइनें हर बार परीक्षा में पूछी जाती है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें मादा सींग रहित होती है, नर में सींग पाई जाती है। तो कौन सी नस्ल है, सानेन है। और बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, तो वो भी कौन सी है, सानेन नस्ल है। और इसमें दूध की अगर हम बात करें तो 800 लीटर प्रति ब्यात, 800 लीटर प्रति ब्यात। और यह भी एक क्या है, दुधारू नस्ल है। यह भी एक क्या है, दुधारू नस्ल है। यह भी ध्यान रख लेना, दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल। और जो सानेन है इसे कहते हैं विश्व में दूध की रानी। इसे क्या कहते हैं, विश्व में दूध की रानी। वो तो मिल्क चैंपियन है, लेकिन इसे कहते हैं विश्व में दूध की रानी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नस्ल आती है हमारे पास में एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन है, इसका भी उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड और इसे जर्सी गाय भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। जर्सी गाय बकरी की किस नस्ल को कहती हैं, तो ध्यान रखना कौन सी नस्ल आती है, एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन यह सबसे बड़े आकार की नस्ल है, सबसे बड़ी नस्ल है, तो वो कौन सी है, एंग्लो न्यूबियन। और विदेशी नस्लों में श्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल है। विदेशी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ अपने कह सकते हैं द्विप्रयोजनीय नस्ल। अंगोरा है, अंगोरा है, यह भी ध्यान रखना मध्य एशिया की है। ये उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया। और यह कैसी दिखाई देती है, भेड़ जैसी नस्ल है। तो ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बकरी की भेड़ जैसी दिखाई देने वाली नस्ल है। तो वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, अंगोरा नस्ल है। और अंगोरा नस्ल से कैसी ऊन प्राप्त होती है, मोहेर ऊन प्राप्त होती है। यह अपने पीछे बात कर चुकी है कि अंगोरा बकरी की एक नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है और यह भेड़ जैसी दिखाई देती है। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो भेड़ जैसी दिखाई देती है, वो कौन सी है, अंगोरा है। और इससे कैसी ऊन प्राप्त होती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, मोहेर ऊन प्राप्त होती है। कौन सी, मोहेर ऊन प्राप्त होती है, मोहेर ऊन प्राप्त होती है इससे, यह भी ध्यान रखना है। तो मित्रों यह थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलती हैं बकरी की प्रमुख देसी नस्लों की मुख्य विशेषता के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।